भगवान 11 साल मानव में रहे लीला किए वो गोकुल धाम में की। मथुरापुरी है गोकुल धाम है। राधा रानी का गांव वृंदावन है। राधा का जन्म वृंदावन में हुआ है और पालन पोषण बरसाने में। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है और लालन पालन गोकुल में हुआ है। जो भगवान 11 साल वामन में रहे लीला किए वो गोकुल धाम में। मथुरापुरी है गोकुल धाम है। 4 धाम नहीं कर सकता है, गोकुल धाम कर लेता है तो चारों धाम हो जाता है। 4 धाम के माता पिता का सबसे बड़ा धाम है वो है कौन सा धाम? गोकुल धाम। 4 धाम बता सकते हो कौन कौन से हैं कृष्ण के? चारों धाम का फोटो लगा है तो है। हाँ बताओ कहाँ है? बता सब हैं? लगा है, हम लोग अपनी अलमारी पे रखे हैं। अरे रखने दे, क्या होता है बताओ तो। ये अखबारी पे रखे कहीं भी रखे हैं? बताओगे तभी तो हमको समझ में आएगा। हम जाने की सोच रहे हैं। अरे एक तो जा ही रही हो, द्वारिका हो गया। तो बाबू ये 2 बताए। और एक तो द्वारिका और कौन सा? अरे ये वृंदावन ये जा रहे हैं ना। अच्छा वृंदावन द्वारिका। अच्छा गोकुल द्वारिका। हाँ हो गया 3 ठो। वृंदावन नहीं। वृंदावन नहीं। डब्लू डब्लू हाँ बंद। डब्लू डब्लू हैं? चारों धाम लगा है, पता नहीं क्यों हो गया। क्या है? द्वारिका है और कौन सा है? मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। एक पेड़ लगा कहाँ लगा? गोकुल। जहाँ भगवान का जन्म होता है हाँ वही धाम माना जाता है, जहाँ लालन पालन होता है। अच्छा कौन सा जगह हुआ है? गोकुल। माता पिता का तीर्थ जन्म तो है। यहाँ हुआ ना। हाँ, माता पिता मतलब तुरंत जन्म हुआ तुरंत गोकुल पहुँच गए। तुरंत गोकुल, लेकिन हाँ। जन्म तो यहाँ जेल में वो हुआ। लालन पालन हुआ है वो चीज़ जगह तो वहाँ तो लालन पालन हुआ। उसी को मानेंगे गोकुल। उसी को तो मानेंगे। वहाँ वहाँ तो जेल में जन्म तो हुआ है। जेल था ना। सही नहीं? इसीलिए तो जन्माष्टमी जेल में ज्यादा पुलिस अब वाले लोग हॉस्पिटल में नहीं पैदा होता मनाते। है, लेकिन घर आ जाता है तो घर ही का जन्माष्टमी तो मनाई जाती है गोकुल। नहीं हर जगह पुलिस थानों में जन्माष्टमी बड़े अच्छे से मनाई यहाँ जाती तो अष्टमी मनाई जाती है। है। हाँ मनाई जाती है ना। तो सप्तमी को जन्म हुआ था, अष्टमी को तो गोकुल पहुँच गए थे। रात्रि को 12 बजे 11:55 पे जन्म हुआ, 12 बजे तो गोकुल पहुँच गए थे। 5 मिनट में। हाँ जी जमुना जी में होगा। जमुना जी तो बड़ी भी थी, वो जा रहे थे पैसे टच हुआ पे डाउन हो गए। तो ठाकुर जी की प्रगति थी वो। तो जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में जेल के अंदर। लालन पालन कहाँ हुआ? गोकुल में। तो जन्माष्टमी मनाते हैं वो गोकुल की मनाई जाती है। 4 धाम में बताता हूँ। सबसे बड़ा धाम है वो है गोकुल धाम। कौन सा धाम? गोकुल धाम। दूसरा धाम है वो है जगन्नाथ। कौन सा? जगन्नाथ। तीसरा उड़ीसा। है वो है कोई बद्रीनाथ। जगन्नाथ पुरी। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किधर पड़ेगा? और चौथा है द्वारिका। बद्रीनाथ किधर पड़ेगा? बद्रीनाथ पड़ता है अरे उस पहाड़ पे। केदारनाथ से ऊपर बद्रीनाथ। अरे केदारनाथ बद्रीनाथ किधर पड़ता है हमको? अरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में। जहाँ सर हाँ सुनो कहते हैं एक पेड़ लगा गोकुल और डार गई बद्रीनाथ। फूला तो अच्छा। फूला द्वारका और फल लगा जगन्नाथ। जगन्नाथ। ये भगवान के 4 धाम। तो 4 धाम नहीं जा सकता है। ये क्या चीज? जय गुरुदेव का मंदिर जय जो अपने आप को गुरुदेव। भगवान मानता था। अच्छा दुनिया को गोरा पहना दिया, लेकिन हाँ। अपने नहीं पहना। हाँ है ना। तो 4 धाम नहीं जा सकता आदमी। गोकुल धाम कर लेता है ना। और आज के दिन गोकुल धाम करने का ऐसा नहीं कि दर्शन किया और चल दिए तो चारों धाम हो गया, ऐसा नहीं। गोकुल धाम में जाने से और माता पिता के नाम से भोग लगाने से उसको जब 4 धाम का फल प्राप्त होता है। वो कहाँ से होता है? वो इसी गोकुल धाम से होता है। कहाँ से होता है? गोकुल धाम से। मथुरापुरी है गोकुल धाम है। 4 धाम नहीं कर सकता है। इधर आके गोकुल धाम में माता पिता के नाम से भोग लगाता है, उसको और उसके माता पिता को 4 धाम का फल प्राप्त हो जाता है। वो कहाँ से होता है? वो नंद बाबा के घर से होता है। नंद बाबा। मथुरापुरी है गोकुल धाम। वृंदावन बने जो भगवान गाय चलाते थे। जन्म वृंदावन में हुआ राधा का। मिलने जाते थे कृष्ण, वृंदावन में मिलने जाते थे। पालन पोषण हुआ है वो बरसाने में। बरसाना? हाँ जी। सब लोग कहते हैं तो बरसाना भी पैदा हुई है वो नहीं। राधे। राधा का जन्म वृंदावन निधिवन के अंदर हुआ है। जहाँ की रात में कोई नहीं जाता। हाँ। जीवन में हाँ जी। कहते हैं कि आज भी रात में जो है ऐसा कहा जाता है, क्या सच्चाई है निधिवन का? चिड़िया भी नहीं रुकती, चेता भी नहीं रुकता है, चींटी भी नहीं रुकती। रात में सब
किलोमीटर है जन्मभूमि से वृंदावन 10-11 किलोमीटर। 10-11 तो भगवान जी 10-11 किलोमीटर कैसे जाते थे समझ जमुना जी के किनारे किनारे जाते थे। पैदल? हाँ जी, पहले कोई रेलगाड़ी या बस कार मारी थी तो भी नहीं था। हाँ, ये अपनी शक्ति थी, चले जाते मतलब 10 किलोमीटर पैदल रोज जाते थे। अब आप बताओ आप कितना चल सकते हो? हम तो 2 किलोमीटर नहीं चल हैं? सकते हैं। हम तो 2 किलोमीटर नहीं 2 चल सकते। किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे। हाँ, समझो कैसे नहीं चल पाओगे? हाँ, कैसे? आपने क्या किया? घर गए आप, समझो आप आए, आपने बोला घर पे जाके मैंने खाना बनाया है क्या? क्या कहोगे? खाना बनाया है। हाँ। क्या कहो? घर वाले क्या कहेंगे? मैंने सब्जी बना दी है, हाँ। आटा लगा रखा है, रोटी सही नहीं? बनाना है, है? खाना अभी 2 मिनट में दो आपने तैयार बना हो दिया। जाएगा। हाँ, तो वो फ्रीज में रखी है सब्जी हाँ। और फ्रीज में ही रखा है आटा। हाँ, आप क्या सोच रहे हो कि ये आटा खराब नहीं हुआ? खराब नहीं हुआ। सही नहीं बात हुआ है। ना? हाँ, सही बात है। तो उसकी क्या इतनी सी लोई की इतनी बड़ी रोटी बन गई। हाँ, और क्या कहोगे? रोटी पहले तो जाते ही जाओगे घर, गर्मी में आए एसी चला दे, एसी में बैठो। वही सब होता है। फिर क्या कहोगे? अरे नेक ठंडा पानी मिल जाए, नेक मिल जाए। फ्रिज का पानी पी लिया, सुकून मिल गया। क्या मिल गया? सुकून मिल गया। सुकून सही, मिल गया सही। आपको, मिल गया ना? हाँ, हाँ, क्या हाँ, कहोगे? हाँ, अब रोटी बनाई है क्या? तो क्या कहोगे? घर वाले कहेंगे मान की सब्जी बना ली है, सब्जी रखी है, आटा लगा हुआ रखा है, रोटी बनाना बाकी है। हाँ, तो ठीक है बना दो। हम्म, तो सब्जी वो फ्रीज की ठंडी है, उसको गर्म कर दिया ने